सियासी खबर की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री फेस को लेकर कांग्रेस में घमासान शुरू हो गया है। सज्जन वर्मा ने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पर निशाना साधा है। गोविंद सिंह को विधायकों ने चुना है नेता प्रतिपक्ष। वरिष्ठ थे तो हमने गोविंद सिंह को नेता मान लिया। 22 नेताओं की बैठक में कमलनाथ के नाम पर सहमति बनी। हमारे नेता कमलनाथ हैं, ये तथ्य ऑन रिकॉर्ड है। गोविंद सिंह ने कहा था चुनाव के बाद सीएम तय होगा। तो सीएम फेस को लेकर एक और बार घमासान देखने को मिल रहा है। कांग्रेस में घमासान शुरू हुआ है। 22 बड़े नेताओं की बैठक में स्पष्ट सबने हाथ उठाकर कहा था कि कोई चर्चा नहीं होगी। मुख्यमंत्री के चेहरे पे हमारे नेता कमलनाथ जी हैं और कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये क्लिपिंग है, ये ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह जी कभी कभी भूल जाते हैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं। क्या विधायकों ने उनको चुना है? क्या नहीं चुना। आप वरिष्ठ थे तो हमने भी मान लिया कि चलो गोविंद सिंह जी बन रहे हैं तो बना दो। इसी तरह कमलनाथ जी और कांग्रेस के नाम पे इस प्रदेश में वोट पड़ेगा। आम जनता की भावना कमलनाथ जी के साथ है कि 1.25 साल की सरकार में जिस तरह सरकार चला के जो काम मध्य प्रदेश की धरती पे किए वो लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम कर रहे हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, देखिए, दो पहलू हैं इस बयान के। एक तो अंतर्कलह के लिए हमेशा से घेरा जाता है कांग्रेस को, क्या वो झलक रहा है इस बयान में? और दूसरा, क्या ये क्लियर हो गया है, क्योंकि जैसा कि उन्होंने बोला है कि हमारे नेता कमलनाथ हैं, ये तथ्य ऑन रिकॉर्ड है, तो क्या कमलनाथ सीएम फेस होंगे, ये कहीं ना कहीं तय हो गया है? देखिए, कांग्रेस के सामने यही मुश्किल है। बार बार कांग्रेस में ये बात कही जाती है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो पार्टी के भीतर ही पार्टी के बाहर ऐसी बातें आने लगती है जो पार्टी को नुकसान पहुंचाती है। कमलनाथ को चेहरे को लेकर कई बार हमने देखा, कुछ दिन पहले पवन खेड़ा या फिर जेपी अग्रवाल जो प्रभारी है वो इस तरह की बात कह दी है कि चेहरा तो बाद में होगा, ये जनता जब तय कर देगी, जब चुना जाएगा तो जो भी विधायक दल के लोग होंगे वो तय करेंगे। उसके बाद फिर ये कहा जाता, अभी हाल ही में जो बैठक हुई, जिस बैठक का शायद सज्जन वर्मा भी जिक्र कर रहा है कि दिल्ली में डॉक्टर गोविंद सिंह जो विपक्ष के नेता वो खुद ही कह देते कि बाद में तय किया जाएगा। तो इसको लेकर अब पार्टी में मत अलग अलग दिखाई दे रहा है। जैसा सज्जन वर्मा के बयान को हम समझें और इस बयान के मायने निकाले जा सकते हैं कि पार्टी में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है, ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर गोविंद सिंह को लेकर जो सवाल खड़े किए सज्जन वर्मा ने कि उनको विपक्ष का नेता चुना तो क्या विधायकों ने चुन लिया? वरिष्ठ होने के नाते हमने भी मान लिया, हमने कहा चलिए वरिष्ठ है और आप विपक्ष के नेता बन जाइए। पर ऐसे दौर में बयान आए हैं जब एकजुटता की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा और अब बीजेपी को इस मौका मिलने के साथ ही कांग्रेस को सफाई देना पड़ेगा कि आखिर चेहरा है या नहीं, या वास्तव में कोई चेहरा घोषित नहीं हुआ है। क्योंकि एक तरफ सज्जन वर्मा कुछ कह रहे हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह कुछ कह रहे हैं, जेपी अग्रवाल पवन खेड़ा कुछ कह रहे हैं, तो अभी भी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। और जब ऐसी बातें आती है तो मुश्किल में कांग्रेस ही पड़ती है। बिल्कुल, निश्चित ही। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं एक बार फिर से इस बयान से ये बात साफ हो गई है कि कुछ ना कुछ पार्टी में ठीक नहीं है।